हेलो फ्रेंड्स, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ कार्डर खत्म पर। आज के सेशन में हम लोग घन को डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पर हम लोग घन का आयतन, वक्रपृष्ठ, विकर्ण और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना सीखेंगे। घन जो होता है वो बिल्कुल घनाभ की कॉपी होती है। घनाभ में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों अलग अलग होती हैं, या लंबाई और चौड़ाई तो अलग होंगी होंगी। जबकि घनाभ में क्या होता है, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें बिल्कुल बराबर होती हैं। तो अपने लोगों ने जो घनाभ पढ़ा था वहां लंबाई और चौड़ाई और ऊंचाई तीन चीजों का डिस्कशन हो रहा था। यहाँ पर इसकी जो लंबाई होगी वही चौड़ाई होगी। तो एक तरह से हम ये कह सकते हैं घनाभ जो होता है ये 6 आयताकार फलकों से बंद एक आकृति होती है, और इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही चीजें बिल्कुल इक्वल लेंथ की होती है, बिल्कुल बराबर लेंथ की। तो घनाभ का जो कुछ डायग्राम होगा वो इस तरह का होता है। इसे सामान्य जीवन में आप ये कह सकते हैं, जो आप लूडो खेलते हैं उसका जो पासा होता है वो घनाभ होता है, क्योंकि उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई बिल्कुल एक बराबर होगी। या फिर आप कोई ऐसा कमरा जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों चीजें बराबर है, वो भी बिल्कुल घनाभ का ही उदाहरण है। इसमें सबसे पहले तो अपने लोग आयतन निकालना सीखेंगे। घनाभ के जो आयतन का फार्मूला होगा, देखिए जो अपने लोगों ने इससे पहले के सेशन में घनाभ पढ़ा था वहां पर आपने आयतन का फार्मूला लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई पढ़ा था। यहाँ पे लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई ही आप बताएंगे, लेकिन तीनों चीजें जब एक ही हैं तो इसका जो फार्मूला बनेगा वो भुजा की पावर 3 बनेगा। यानी भुजा की भुजा से 3 बार गुणा करेंगे तब अपना आयतन का फार्मूला बनेगा। और इसका जो पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा, जिसे हम कुल पृष्ठ कह सकते हैं या वक्र पृष्ठ कह सकते हैं, इसका फार्मूला देखिए क्या होगा। ये 6 फलक है तो 6 जगह हम रंग कर सकते हैं, इसीलिए जो इसका फार्मूला बनेगा वो 6 गुणा भुजा स्क्वायर होगा। ठीक इसी तरह से देखिए, अगर इसका पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पार्श्व का मतलब है छत और फर्श को छोड़ दें। यानी 6 में से हम जब 2 परत हटा देंगे तो अपना ये बनेगा 4 गुणा भुजा स्क्वायर। पार्श्व बहुत बार पूछा जाता है तो आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या अंतर होता है। इसके बाद बात करेंगे इसके विकर्ण की। जो घनाभ का विकर्ण है, आप चाहें तो एक भी फार्मूला इसका याद ना रखें तब भी आपका काम चल जाएगा। केवल आपको घनाभ के सारे फार्मूले याद हो, वहीं से ये सारे फार्मूले बना सकते हैं। घनाभ का विकर्ण आपने कल पढ़ा था, एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। यहाँ पे एल, बी, एच तीनों की जगह कोई सेम चीज जब आप रखेंगे तो इसका जो आंसर बनेगा वो √3 गुणा भुजा बनेगा, या भुजा √3 बन जाएगा। √3 गुणा भुजा ये अपना विकर्ण का फार्मूला जो कई बार यूज होता है। मोस्टली अगर किसी को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम में डालता है तो अपना ये विकर्ण वाला फार्मूला, जिसे आप अच्छे से याद कर लीजिए। इसे वेरीफाई अगर आपको करना है तो आप टोटल फार्मूले घनाभ से वहां से आप वेरीफाई कर सकते हैं, या ये कह लीजिए कि आप केवल घनाभ के फार्मूले याद कर लीजिए, घन के फार्मूले आप वहीं से सब कुछ बना लेंगे। आज के सेशन का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, आज के सेशन की सबसे खास बात ये होगी कि आज के बाद आपको जितने भी क्वेश्चन मिलेंगे वो बोथ लैंग्वेज में मिलेंगे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। बहुत बच्चों की ये प्रॉब्लम थी कि उन्हें इंग्लिश वर्जन में क्वेश्चन नहीं मिल पा रहे थे, तो क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों वर्जन में मिलेगा। पहला क्वेश्चन देखिए, जहां लिखा है घनाभ के सतह का कुल क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो इसकी हमें भुजा बतानी। देखिए सतह का जो कुल क्षेत्रफल दिया है ये टोटल सरफेस एरिया दिया हुआ होगा। टोटल सरफेस एरिया, आप चाहे तो अब इंग्लिश के शब्दों का भी सहारा लेके कैच कर सकते हैं। अभी आपको पढ़ा था जो कुल वक्रपृष्ठ है उसका फार्मूला क्या होता है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और इसके बराबर में कितना दे रखा है, 73.5। अगर यहां से अपने लोग इस 6 के लिए हटाएंगे तो सीधी सी बात है ये कहां आ जाएगा, इसके अपॉन में। और जब हम इसे 6 से भाग करेंगे देखिए तो ये बनेगा 6 एकम 6, यहाँ एक बचा, 6 दूनी 12, पॉइंट के इधर आ गए, एक बचा, ये 15 हो गया, 6 दूनी 12, 3 बचा, 6 पंजे 30।
अगर यहां से अपने लोग स्क्वायर हटाएंगे तो 12.25 पर क्या लगेगा, वर्गमूल का चिन्ह लग जाएगा। 12.25 का वर्गमूल कितना होता है, आप बाई ऑप्शन करना चाहें तो बाई ऑप्शन कर लीजिए। देखिए 4 का वर्ग तो 16 होता है, ये तो 16 से कम है, बाकी सभी ऑप्शन 4 से ज्यादा है, एकमात्र ऑप्शन है 3.5। अगर आपको कभी चेक करना है तो 3.5 का अगर आप स्क्वायर करेंगे तो यही आएगा, क्योंकि 5 का कितना होता है 25 और 3 से एक ज्यादा 4, 3 चौक 12। किसी भी संख्या जिसके लास्ट में 5 लिखा हो उसका वर्ग ऐसे ही तो करते हैं, 5 का वर्ग 25 हो जाएगा और 3 लिखा है, 3 से एक ज्यादा कितना होगा 4, 4 तिया 12। तो इसका जो आंसर आएगा वो 3.5। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन, जहां हमें 7.5 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन का केवल आयतन बताना है। आयतन का फार्मूला आप जानते हैं, भुजा की पावर 3, और भुजा कितनी दे रखी है अपनी 7.5 की पावर 3। कुछ इसे ऐसा कह सकते हैं कि हम इसे 3 बार लिख सकते हैं, 2 बार 3 बार। अब आपको इन तीनों की गुणा करनी है, तो आप तीनों की गुणा कभी मत करो, बाई ऑप्शन कर लीजिए। देखिए 7.5, अब मान लीजिए ये 7 लिखा हुआ है, 7 की गुणा करना आपको कठिन लग रहा है, तो 7 की गुणा अगर 7 से करते हैं 49 हो गया, और 7 की जब 7 से करते तो कितना हो जाता 343। जबकि अभी तो ये कम था, 7.5 था, तो 343 से ज्यादा ही आंसर आएगा। एकमात्र विकल्प है और वो है अपना 421.87। तो अगर इनकी आप गुणा करेंगे तो लगभग 421.87 के आसपास आएगा। गुणा कभी ऐसे सवालों में नहीं करते, जो बड़े क्वेश्चन होते हैं वहां बाई ऑप्शन अपने लोग थोड़ा सा ऑप्शन से पूछ लेते हैं कि भाई अब इसमें क्या करना चाहिए। 3 बार अगर आप गुणा करेंगे भी तो भी यही आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, जहां 3.5 सेंटीमीटर की भुजा वाले घन का आयतन पूछा है। आयतन का फार्मूला क्या होता है, भुजा की पावर 3, और भुजा अपनी कितनी दे रखी है 3.5, इसकी पावर कितनी है 3। इसका मतलब कुछ ऐसा कह सकते हैं कि इसे 3 बार लिख सकते हैं, 3.5 को 3 बार। अगर इनकी गुणा आपको करनी तो मान ले रहे हैं ये 3 की गुणा 3 से करेंगे कितनी देगी, आप चाहें तो 2 की गुणा तो आराम से कर सकते हैं। 3.5 और 3.5 की गुणा देखिए कितनी होती है, इनकी अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 5 पंजे 25 और 3 चौक 12, ये 12.25 इन दोनों की गुणा हो गई। अब इसमें हमें कितने से करनी, 3.5 से और गुणा करनी है, तो लगभग जो आंसर आएगा वो कितना बन रहा होगा। देखिए आप चाहे तो एक गुणा करके ही देख लीजिए, अभी आपका डाउट बिल्कुल दूर हो जाएगा। 5 पंजे कितना होगा 25, और 5 दूनी 10 और 2 कितना होगा 12, 5 दूनी 10 और 1 11, 5 एकम 5 और 1 6। 3 से गुणा करेंगे तो 3 पंजे 15, 3 दूनी 6 1 7 और 3 दूनी 6 और 3 एकम 3। इसे अगर जोड़ेंगे तो ये बनेगा 5 2 7, 7 1 8, 6 और 6 12, 3 और 1 4, 2 के बाद यहाँ 1 के बाद है 42.875। तो इनकी गुणा जो आएगी वो 42.875। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना दे रखा है, तो घन का आयतन हमें बताना है। भाई जो दे रखा है वो टोटल सरफेस एरिया है, यहां से भी आप कैच कर सकते हैं कि जो दिया हुआ है वो क्या चीज है। और टोटल सरफेस एरिया का फार्मूला होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। अगर आप ए स्क्वायर ना लिखें तो ये कह सकते हैं 6 गुणा भुजा स्क्वायर। भुजा की जगह आप एक्स या ए मानकर भी क्वेश्चन कर सकते थे। इसकी वैल्यू दे रखी है 864। अगर इस 6 से देखिए इसे डिवाइड करेंगे तो 6 कम 6, 2 बचा होगा, 6 चौक 24, 2 बचा, 6 चौक 24। यहां से स्क्वायर अगर हटाएंगे तो 144 पे क्या लगेगा अपना वर्गमूल का चिन्ह, और 144 का वर्गमूल कितना होता है 12। अपने लोगों को भुजा मालूम हो गई, जबकि अपने लोगों से पूछा क्या है आयतन। आयतन का जो फार्मूला होता है वो भुजा की पावर 3 होगा, यानी 12 की पावर 3।
और 12 की गुणा अगर 12 से 3 बार आप करेंगे इस तरह से कुछ, तो 2 बार अगर गुणा करते हैं तो 144 आएगा, और 144 में अगर 12 से और गुणा कर देंगे 1728। कई बच्चों को ओरली याद होता है कि 12 का यहाँ पे घन पूछा है, और 12 का घन कितना होता है 1728। दूसरा ऑप्शन बिल्कुल सही है। किसी घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये वर्ड बहुत काम का है अपने। पार्श्व का मतलब लेटरल सरफेस एरिया दे रखा है, तो ये 4 गुणा भुजा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। ये आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। अगर टोटल सरफेस एरिया दे रखा होता तो 6 गुणा भुजा स्क्वायर होता। 4 से अगर इसे डिवाइड करेंगे, 4 तिया 12 होगा, 2 बचा, 4 छंग 24। स्क्वायर हटाएंगे तो 36 पे क्या लगेगा, अंडर रूट। अगर यहां से भुजा की वैल्यू निकालेंगे तो 36 का वर्गमूल कितना होता है, 6 होगा। यहां से भुजा हमें पता लग गई, जबकि हमसे पूछा है तो घन की भुजा ही तो पूछी है। 6 सेंटीमीटर अपना क्या हो जाएगा आंसर। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। क्वेश्चन अगला देखिए, जिसमें लिखा है 3.5 सेंटीमीटर की भुजा वाले एक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। भाई भुजा हमें मालूम है और हमें बताना है कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का जो फार्मूला होता है वो क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया पूछा है यहाँ पर, ये होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 6 ऐसे ही लिख लीजिए। भुजा का मतलब कितना हो जाएगा 3.5, और 3.5 का वर्ग कितना होता है 35 का वर्ग आप बता दीजिए। उसके बाद 2 के बाद डेसिमल लगा दीजिए, जिसके लास्ट में 5 है। तो देखिए 5 का वर्ग 25, और 3 से अगर एक ज्यादा लेंगे 3 चौक 12, 12.25 आ जाएगा। अगर इनकी गुणा करेंगे, देखिए 6 पंजे 30, 6 दूनी 12 और 3 कितना होगा 15, 6 दूनी 12 और 1 13, 6 कम 6 और 1 7, 2 के बाद डेसिमल 73.5। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही। अगला क्वेश्चन, जहां घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का मतलब ये किसकी वैल्यू दे रखी है, 6 गुणा भुजा स्क्वायर की वैल्यू दे रखी है। अगर इस 6 से हम लोग इस 96 को डिवाइड करेंगे तो 16 पर जाएगा। स्क्वायर अगर यहां से हटाएंगे तो 16 पे क्या लगेगा, वर्गमूल का चिन्ह, और ये 16 का वर्गमूल कितना होता है 4 होता है। हमसे पूछा है इसका आयतन। आयतन का फार्मूला अपना क्या होता है, भुजा की पावर 3, और भुजा की पावर 3 का मतलब हो गया 4 की पावर 3। 4 की गुणा 4 से 3 बार करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 64। चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसका अगला क्वेश्चन, जहां घन का, देखिए घन और घनाभ से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो बहुत इजी होते हैं। केवल आपको बस बेसिक लेवल की गुणा भाग आनी चाहिए, बाकी इसमें और कुछ भी नया नहीं होता। कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा, ये टोटल सरफेस एरिया दे रखा, जिसका फार्मूला होता है 6 गुणा भुजा स्क्वायर, और इसकी वैल्यू कितनी दे रखी 150। अगर इस 6 से इसे डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा अपना 25 पर। स्क्वायर अगर यहां से हटाएंगे तो ये बन जाएगा 25 का वर्गमूल, और ये होता है 5। यहां से अपने लोगों ने भुजा बता दी। तो आयतन पूछा है, आयतन का फार्मूला क्या होता है अपना, भुजा की पावर 3 यानी 5 की पावर 3, और 5 की गुणा 5 से अगर 3 बार करेंगे कुछ इस तरह से, तो ये आ जाएगा अपना 125। पहला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां कहा है 1 मीटर, 6 मीटर और 8 मीटर भुजा वाले 3 घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया है, तो नए घन की सतह का कुल क्षेत्रफल कितने वर्ग सेंटीमीटर होगा। एक चीज बहुत अच्छे से याद कर लीजिए, जब भी किसी चीज को पिघलाकर कुछ नया बनाते हैं तो जिनको पिघलाया गया है उनका आयतन और जो नया बना है उसका आयतन बिल्कुल बराबर होगा। जैसे आपसे कहा जाए इस पेन को पिघलाकर अपने लोग एक गेंद बना रहे हैं, तो जो प्लास्टिक इसमें लगी होगी वही प्लास्टिक उस गेंद में लगी होगी, तो प्लास्टिक का आयतन बराबर गेंद का आयतन। तो यहाँ 3 चीजों को पिघला रहे हैं, इसे पिघला रहे हैं, इसे पिघला रहे हैं और इसे पिघलाकर
एक क्या बनाना है, बड़ा सा घन बना रहे हैं, तो फार्मूला क्या लगाएंगे, 3 घनों का आयतन बराबर में बड़े घन का आयतन, ये फार्मूला आपका लगेगा। 3 घनों का आयतन और बराबर में लगेगा बड़े घन का आयतन, ये आपको ध्यान रखना है फार्मूला। भाई पहले घन का आयतन होगा भुजा की पावर 3, दूसरे का होगा भुजा की पावर 3 और तीसरे का होगा भुजा की पावर 3। और बड़े घन की हमें भुजा मालूम नहीं है, तो मान ले रहे हैं इसकी भुजा को भुजा ही लिख ले रहे हैं या फिर एक्स लिख ले रहे हैं। 1 का क्यूब 1 होता है और 6 का क्यूब 216, 6 की गुणा 6 से 3 बार करेंगे। 8 की गुणा जब 8 से 3 बार करेंगे तो 2 बार करते हैं तो 64 होती है, और 64 में अगर 8 से और गुणा करेंगे तो ये 512 हो जाएगी। अगर तीनों के लिए अपने लोग जोड़ेंगे यहां से तो ये बनेगा 500 और 2 700। अब 16 रुपए और 12 रुपए 28 और एक ये 729 हो जाएगा। और यहां से अगर भुजा से ये 3 घात हटाएंगे तो इस पे घनमूल का चिन्ह लगेगा, और 729 का घनमूल कितना होता है, 9 होता है। तो यहां जो बड़ा सा घन होगा उसकी भुजा कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अब भुजा ही पूछी या कुछ और पूछा, तो नए घन की सतह का कुल क्षेत्रफल पूछा है, टोटल सरफेस एरिया। कुल क्षेत्रफल कितना होगा, देखिए इसका फार्मूला लगाएंगे 6 गुणा भुजा स्क्वायर। तो 6 ऐसे ही लिखेंगे, भुजा की जगह पे क्या लगा देंगे 9, और 9 का स्क्वायर कितना होता है 81। 81 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो 6 कम 6 और 6 अट्ठे 48, 486 अपना आंसर आ जाएगा। तीसरा विकल्प बिल्कुल सही है।